इसमें, और ये एक एलिजाबेथन पोएट है, ये बात याद रखें, एलिजाबेथन भी है, ठीक है। इसने जैकोबियन पीरियड भी देखा है, किंग जो जेम्स था उसके साथ भी ये था, तो जैकोबियन पीरियड भी इसने देखा है। तो बादशाह को खुश करने के लिए ये इस तरह की जो प्ले जो हैं वो लिखता था। वेलफोने जो है ये इसमें एक कहते हैं कि बेन जॉनसन ने स्टार किया है, बेन जॉनसन ने स्टार किया है उस वक़्त के लोगों के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर, और इसने इसमें वेनिस सिटी को उसकी सेटिंग ली है, इटालियन को। और इसने जो वेलफोने है इसका मतलब क्या होता है, फॉक्स, इटालियन द बिग फॉक्स, वेलफोने का मतलब क्या है, बिग फॉक्स। वो पूछ लें कि वर्ड वेलफोने मीन, तो इसका मतलब बिग फॉक्स। इज अ कॉमेडी बाय बेन जॉनसन, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द 1606, drawing on element of the city, comedy, black comedy and animal fables। black comedy वो मैंने आपको बताया था, black humor, ठीक है, कि ऐसे जो टैबूज होते हैं उनको स्टार बना के जिसमें पेश किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, ब्लैक कॉमेडी। तो इसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। लेट्स सी, आप लोग एंजॉय करेंगे। वेलफोने, वेलफोने, वेलफोने बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इसके अंदर स्टार करता है, और वर्ड भी उसने जैसे वेलफोने एक बिग फॉक्स लिया है, और यहाँ पे एक बूढ़ा सा करैक्टर है और बड़ा रेडिकुलस सा करैक्टर है, उसका नाम है वेलफोने। ये वेलफोने इसका एक मुलाजम है, उसका नाम है मॉस्का। मॉस्का और वेलफोने दोनों मतलब एक दूसरे के, ये उसका उस्ताद भी है और ये उसका मालिक भी है, और ये मोस्टली, ये तो चूंकि बूढ़ा शख्स है, ये दोनों बहुत शरारती हैं और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका बेवकूफ़ बनाने का तरीका अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये चूंकि मरने वाला है, ये अपने आप को शो करता है, ही इज़ गोइंग टू डाई, गोइंग टू डाई। चूंकि ये मरने वाला है तो इसकी, ये बहुत रिच है वेलफोने, इसके पास इतनी जायदाद है कि बेहिसाब। अब ये मुलाजम जो है ये साथ मिला हुआ है, ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसे पता है मुलाजम को, ये तो बड़ा हेल्दी है अभी तक, ये बूढ़ा जो बड़ा हेल्दी है, सेहतमंद है, लेकिन लोगों को शो करवाता है ये मरने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं कि वो जब मरेगा तो वो दौलत जो है वो इससे दे जाएगा। उसमें एक बंदा तो ये है कॉर्विनो। कॉर्विनो एक मर्चेंट है और उसकी वाइफ है सीलिया। सीलिया इसकी वाइफ है, ये बड़ी खूबसूरत है और ये एक मर्चेंट है। और ये भी इसका उम्मीदवार है कि जब ये इतनी प्रॉपर्टी है, जब ये इसकी डेथ हो तो ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। एक तो ये उम्मीदवार हो गया, इसको बेवकूफ़ बनाया, और ये इसको तोहफे देता, और जब भी ये आता तो वो बेशुमार तोहफे जो है वो लेकर आता। दूसरी साइड पे एक एजेड बंदा है, उसका नाम है कॉर्बेशियो। कॉर्बेशियो जो है ये खुद एजेड है, वो इससे भी ओल्ड मैन है, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि वो इससे, देखें ये कॉमेडी कैसी है, वो ये उम्मीद करता है कि वो इससे ज़्यादा जिएगा, हालांकि ये उम्र में इससे भी ज़्यादा एजेड है। तो वो कहता है ये बूढ़ा चूंकि मरने वाला है तो ये मुझे अपनी जायदाद दे दे। मतलब ये भी इसका उम्मीदवार है कि भाई मुझे दौलत मिल जाए। अब दूसरी साइड पे और देखिएगा, ये हो गए करैक्टर, एक तो ये हो गया ओल्ड मैन, और ये जो कॉर्बेशियो है ये इससे भी बूढ़ा है, ये कहता है कि जब ये इसकी डेथ हो ये मुझे दे जाए। मॉस्का चूंकि ये सब कुछ जानता है, और ये अब क्या आया है, इसको देखने आया है, और ये मॉस्का से पूछता है कि क्या हाल है, वॉल्फ होने का क्या हाल है। वॉल्फ होने के बारे में पूछता है और कहता है मैं उसके लिए एक तो गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड लेकर आया हूँ, और कुछ मैं लेकर आया हूँ, कॉइन का लेकर आया हूँ, और मेडिसिन भी लेकर आया हूँ। चूंकि ये इस चीज़ का उम्मीदवार है, ये कॉर्बेशियो इस चीज़ का उम्मीदवार है कि जब इसकी डेथ होगी ये दौलत मुझे दे जाएगा, क्योंकि मैं इसका बहुत प्यार करता हूँ इसके साथ। तो कॉर्बेशियो जो है एक फुल ऑफ गोल्ड बैग लेकर आया है और साथ मेडिसिन। मॉस्का कहता है कि मेरे यानी सर को, मेरे मालिक को इस मेडिसिन की तो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये बैग जो है ये हमें दे दो। ये इससे इस तरह बैग, तोहफे, तहाइफ जो है लोगों से लेता है। कॉर्विनो भी इसके लिए मुख्तलिफ तोहफे जो है वो लेके आता रहता है और इसको देता रहता है। अब इसके साथ
और भी हैं कुछ करैक्टर यहाँ पर जिनको ये इस तरह बेवकूफ़ बनाता रहता है। और एक यहाँ पे और करैक्टर है वॉल्टर। वॉल्टर एक लायर है और ये भी उम्मीदवार है कि जब इसकी डेथ होगी ये सारी दौलत मेरे हवाले कर जाएगा। ये भी इसका पता लेने आता रहता है, उसके लिए तोहफे तोहफ़ और पैसे लेके आता रहता है। अब इसके मन में एक प्लान सूझता है, ये ऑयल बेचने लग जाता है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये मॉस्का और ये दोनों मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि हम ऑयल बेचते हैं। ये भेस बदल लेता है और ये बाहर मतलब फिर रहा होता है और मॉस्का और ये दोनों मतलब भेस बदल के फिर रहे होते हैं। तो ये कमरे से बाहर आती है खिड़की से और ये लोगों को देखती है और बहुत सारे लोग इसने इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे ही वॉल्फाने की नज़र पड़ती है सीलिया के ऊपर, ये बहुत खूबसूरत थी, ये कहता है कि मुझे सीलिया चाहिए। किसी मॉस्का को कहता है कि मुझे हर सूरत सीलिया चाहिए, आप सीलिया का अरेंज करो, आई कांट लिव विदाउट सीलिया। तो सीलिया के लिए वो हर कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोरविनो जैसे ही अपनी वाइफ को बाहर देखता है तो ये इसकी मतलब दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। इसके हाथ से वो जो बोतल होती है ये गिर पड़ती है और कोरविनो ये सारा सीन देख रहा होता है। इसकी नज़र इसके ऊपर पड़ती है और इसकी इसके ऊपर। ये इसको बहुत लाइक करने लग जाता है ये वॉल्फोने। अब ये इसको कहता है कि इतने मर्द बाहर खड़े हैं और तुम बाहर देख रही हो, ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का हस्बैंड है। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि कोई इसको ना देखे। तो वो इसे डांटता है कि तुम बाहर क्या लेने आई हो, चलो घर चलो। तो वो इसको घर ले जाता है डांटता हुआ। उसके बाद ये प्लान करता है कि किस तरह वो इस औरत को हासिल कर सकेगा। मॉस्का कहता है कि वो बात करेगा कोरविनो से और उसे लालच देगा कि किस तरह से अपनी वाइफ को वो तुम्हारे पास भेज दे। ये इससे बात करता है कि फिजिशियन जो है अभी चेक करके गया है और कॉर्बिशो जो है वो भी बहुत हेल्प कर रहा है। और उसके बाद बोनेरियो और ये सारे लोग जो हैं ये बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। वॉल्टर भी बड़ी हेल्प कर रहा है, उसकी सेहत बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि अगर वॉल्फोने किसी औरत के साथ, किसी यंग नौजवान लड़की के साथ अगर वो उसके साथ वो सो जाए तो उसके बहुत सारे मसले मसाइल मतलब वो ठीक हो जाएगा। और चूंकि ये कुछ भी, ये तो बूढ़ा है, इसने क्या करना है। तो ये जस्ट डॉक्टर ने, फिजिशियन ने बताया कि अगर ऐसा करे तो ये ठीक हो सकता है। तो वो इसको कायल कर लेता है कि चूंकि ये तो मरने वाला है, ये सारी दौलत भी तुम्हें दे जाएगा, तो उसकी ख्वाहिश जो है तुम्हें पूरी करनी चाहिए। मॉस्का कहता है कि वो फिजिशियन भी कह रहा था, उसकी एक वर्जिन बेटी थी, वो कह रहा था कि वो ही फिजिशियन उसको यानी लालच देता है। वो कहता है मैं ही इसके पास भेज दूंगा। लेकिन ये कहता है कि इससे पहले कोई और फ़ायदा ले जाए, यानी कॉर्बिशो भी बहुत करीब हो रहा है और उसके अलावा वॉल्टर भी बहुत करीब हो रहा है इसके, कहीं इसको दौलत ना दे दे। तो वो अपनी बीवी को रेडी करता है, कहता है चलो कपड़े पहनो और मैं तुम्हें वॉल्फोने की तरफ दावत पे ले चलता हूँ। ये नहीं जाती है, इसको खींच के ले जाता है और ज़बरदस्ती इसको इसके पास छोड़ जाता है। जब ये इसको इसके पास छोड़ के जाता है, होता यूँ है कि ये यहाँ पर रहना नहीं चाहती और ये इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब ये ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो ऊपर आ जाता है बोनेरियो, जो कि बेटा है किसका, कॉर्बिशो का। कॉर्बिशो और इन दोनों को मॉस्का जो है आपस में लड़ा रहा है। अक्सर कहता रहता है कि ये तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करना चाहता है और आग भी कर देगा। और ये भी वहाँ पे आ जाता है और ये बोनेरियो क्या करता है, ये इसके साथ मिल जाता है और ये दोनों मिल के इस बूढ़े को पनिशमेंट भी देते हैं और इसको आज़ाद करके ले जाता है। और इसके ऊपर एक सेक्सुअल असल्ट का एक इसके ऊपर मुकदमा चला देते हैं। अब इसमें ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये वॉल्टर वकील भी, एडवोकेट भी इकट्ठा होता है और ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बोनेरियो और इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन दोनों ने मिलकर वॉल्पोने को कत्ल करने की कोशिश की है। वॉल्पोने के बारे में वॉल्टर एक आर्गूमेंट देता है कि सर, जज को कहता है कि ये एक बंदा एक इतनी देर से बीमार पड़ा हुआ है, वो किसी को सेक्सुअली असल्ट कैसे कर सकता है, यानी वो किसी को रेप करने की कोशिश कैसे कर सकता है। तो ये दोनों जो है झूठ बोल रहे हैं, ये बोनेरियो और ये दोनों। अल्टीमेटली ये बंदा किसी ना किसी तरीके से यहाँ से छूट जाता है। जब ये यहाँ से छूट जाता है तो इसके मन में एक ख्याल आता है कि वो क्या करेगा, वो लोगों को ये शो करेगा मॉस्का कहता है कि वॉल्पोने की रिली में डेथ हो गई है। अब ये अपना सारी जायदाद जो है इसके हवाले कर देता है और जैसे ही इनको पता चलता है, जो उम्मीदवार होते हैं ये सारे कॉर्बिशो और वॉल्चर्स और उसके बाद ये कोरविनो, ये सारे पहुंच जाते हैं कि चूंकि ये दौलत तो हमें मिलनी थी, ये तो इस नौकर को मिल गई मॉस्का को,
तो वो अब ये भेस बदल के इनके पास ही फिरता रहता है, एक ऑफिसर बन के इनके पास पास ही फिरता रहता है, हालांकि ये ज़िंदा है। तो इसके साथ साथ ये सारे परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। अब ये देखता है कि जैसे मॉस्का जो है अब वॉल्पोने को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम ये सारे मामला से ना, अब हम अपने आप को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो तुम अब ये बंद करो ये सारे। वॉल्पोने कहता है, क्योंकि ये इसके सर पे अब बहुत ज़्यादा यशी कर रहा था, इसने कहा कि ये सारे कारोबार बंद करते हैं, कि मैं सब कुछ बता दूंगा सच। तो ये मॉस्का कहता तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। अब वॉल्पोने बाहर आता है और अपना जो भेष बदला होता है वो सारी मूछें और दाढ़ी जो है वो सारी उतार देता है और लोगों को बताता है भाई मैं ही वॉल्पोने हूँ और ये सारे मिलके हम ड्रामा कर रहे थे। और इनको फिर अजीबो गरीब किस्म की सज़ा मिलती है। इसे सज़ा मिलती है कि वो गधे के सींग जो है वो सर पे लगाएगा। इसको सज़ा मिलती है कि अपनी बीवी को तलाक देगा और गधे के सिर जो है सींग जो है सर पे लगा लेगा। इसको सज़ा मिलती है कि इसकी सारी दौलत जो है वो वापस ली जाएगी। और इसको सज़ा मिलती है कि जब तक ये ठीक नहीं होता, इसको बीमारी नहीं लग जाती, ये जेल में रहेगा। तो इसको सज़ा दी जाती है वर्टर को कि तुम्हारा जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह ये स्टोरी जो है इनकी सज़ाओं के ऊपर एंड होती है। तो ये सारे ये थे करैक्टर्स, हमने आज इनको डिस्कस किया। सर ये जो है यस, द बेन जॉनसन की जो कॉमेडीज है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। हाँ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इसको कहते हैं। इसको मैंने बताया है ब्लैक कॉमेडी है। ब्लैक कॉमेडी तो देखें, सर ब्लैक बाकी कॉमेडीज कौन सी है, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स और तरह की कौन सी थी भला?